हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज लेके हैं हम बायो का आपका नेक्स्ट पार्ट, और जिसे पाचन तंत्र बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। मानव के पाचन तंत्र ना जो दो भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में होता है? दो भागों में। तो आपको ध्यान रखना, पूछ सकता है कि कितने भागों में होता है, तो आपको वो दो भागों में होता है। ठीक है। पहले बोलते हैं उसे आहार नाल। क्या बोलते हैं? आहार नाल। और दूसरा होता है पाचन ग्रंथियाँ। कौन होती हैं? पाचन ग्रंथियाँ। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पाचन जो हमारा आहार नाल होता है वो कितने में डिवाइड रहता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, जो आहार नाल होगा वो जो आहार नाल होता है उसकी लंबाई पूछ लेता है। अगर आहार नाल की क्या पूछ ले? लंबाई। तो ध्यान रखना 33 फीट, या फिर हम 8 से 10 मीटर बोलते हैं इसको, है ना। इसके बाद हमारा मुखगुआ आएगा। कौन आएगा? मुखगुआ। ठीक है। जो और उसके बाद कौन आएगा? तो आप कहोगे ग्रास नली आएगी। कौन आएगी? ग्रास नली। फिर अमाशय आता है। ठीक है। फिर पक्वाशय आता है। ये सब किसके पार्ट्स हैं आपके? तो आप किसके बताएंगे? बोलो किसके हैं, आपको पता होना चाहिए। तो आहार नाल के हैं। किसके हैं? आहार नाल के हैं। कौन आएगा? पक्वाशय। पक्वाशय के बाद आती है छोटी आंत। कौन आएगी? छोटी आंत। और फिर आता है अवशोषण। ठीक है। ये आपके क्या होते हैं? उसके पार्ट्स होते हैं। एक बार दोबारा से हम लोग समझ लेते हैं कि आहार नाल के पार्ट्स कौन कौन से होंगे। आहार नाल के पार्ट्स कौन से होंगे? ठीक है। आहार नाल में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, क्या आया था सबसे पहले? आहार नाल का। आहार नाल आएगा। आहार नाल जो होती है 33 फीट या फिर 8 से 10 मीटर होती है। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद मुखगुहा आएगा, जिसे हम मुखगुहा बोला जाता है। उसके बाद क्या आएगी? ग्रास नली आएगी। क्या आएगी? ग्रास नली। लगभग ग्रास नली जो होती है ना 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है। फिर अमाशय आएगा। कौन आएगा? अमाशय आएगा। ठीक है। क्या आएगा फिर? अमाशय। और उसके बाद कौन आएगा? पक्वाशय आएगा। और पक्वाशय के बाद कौन आएगा? बोलो। छोटी आंत आएगी। छोटी आंत के बाद कौन आएगी? बड़ी आंत आएगी। और बड़ी आंत के बाद कौन आएगा? गुदा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अवशोषण बोलते हैं ना। ठीक है। ये क्या रहती हैं आपकी? ध्यान रखना है। फिर हमने लार ग्रंथियाँ बताई, यानी कि पाचन ग्रंथियाँ। पाचन ग्रंथियों के अंतर्गत कौन कौन आएगा? तो लार ग्रंथियाँ आती हैं। कौन आती हैं? लार ग्रंथियाँ। ठीक है। और जो लार ग्रंथियाँ होती हैं उसमें लार लगभग 38.5 से 1.5 एंजाइम पाए जाते हैं, जिसका पाचन की अगर बात करेगा तो ये मुंह से ही स्टार्ट होता है ना। फिर लार ग्रंथियाँ आती हैं। लीवर इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है। क्या आएगा? लीवर। सही है। ये सब लीवर जो है वो पाचन क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, ध्यान रखना। अग्नाशय जो है वो भी पाचन क्रिया के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना, इसको अलग से पढ़ाएंगे हम। ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये आपके क्या रहते हैं? पार्ट्स रहते हैं पाचन तंत्र के। ठीक है, ध्यान रखना। आपको क्वेश्चन पहला आता है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च किससे होती है? स्टार्च के पाचन में क्या होती है? सहायक होती है। फिर आता है, वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा आता है? तो लाइपेज जो निकलता है वो लीवर से निकलता है। किसके द्वारा निकलता है? लीवर के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो आप ध्यान रखना, क्या प्राप्त होगा आपको? बशीय अम्ल प्राप्त होगा, या फिर ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। क्या होता है? ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। ठीक है, जलीय अपघटन से। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? तो क्या होता है? सीक्रेटिन। कौन होता है? सीक्रेटिन होता है। वो क्या होता है? आंत से होता है। और ये क्या करता है? ये तीव्रता को बढ़ा देता है। पाचन की तीव्रता को क्या होता है? बढ़ा देता है। पित्त का संचय कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है, सभी को पता ही होगा। और पित्त निकलता है कहाँ से? तो आपको लीवर से निकलता है। पित्त कहाँ से निकलता है? लीवर से। पित्त का निर्माण एक अर्थ में होता है, वह वसा को वसीय अम्ल में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। तो वसा को क्या करता है? तोड़ देता है। ठीक है। कौन? रस। कौन सा? पित्त रस। ठीक है। ये वाइलेबल जूस भी इसको बोला जाता है। किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण हो जाता है? तो ध्यान रखना, कहाँ होता है? आंत में हो जाता है। और आंत में कौन सी में? तो छोटी आंत में प्रोटीन का जो पाचन होता है वो क्या होता है? पूर्ण हो जाता है। अमाशय की भित्ति में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अमाशय की भित्ति में कौन होगा? तो गैस्ट्रिन होता है। कौन होता है? गैस्ट्रिन। जो गैस्ट्रिन है वो क्या होता है आपकी? अमाशय की भित्ति में हार्मोन स्रावित होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम से क्रियाशील होता है? तो उनका हल्के अम्लीय माध्यम से। किस में होता है? हल्के अम्लीय माध्यम से होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अमाशय की दीवार पर पेशी संकुचित क्या कहलाता है? तो क्रमाकुचन कहलाता है। क्या कहलाएगा? क्रमाकुचन। ठीक है। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो ध्यान रखना, पित्त रस में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा? पित्त रस में। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जो पाया जाता है वो आपका पित्त रस में। कार्बोहाइड्रेट के किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? तो लाइकोजन के रूप में होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपके शरीर में कैसे संचित होता है या स्टोर होता है, कह सकते हैं। सीधे पूछ लेगा कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में कैसे स्टोर होता है, तो आप ध्यान रखना कैसे होगा? लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है। अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट कर देता है? तो HCl कर देता है। कौन कर देता है? HCl। जो आपका अमाशय है उसमें क्या करता है? HCl क्या कर देता है? जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। किसमें?
किसमें, अमाशय में, ध्यान रखना, ठीक है। HCl जो है वो आपको हाइड्रिक अम्ल होता है और ये इसमें जो होता है वो भोजन को सड़ने नहीं देता, क्या कर देता है, सड़ने नहीं देता है, ठीक है। और हानिकारक जीवों को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, ठीक है, क्या कर देगा, समाप्त, ठीक है। और ये अगर पूछा जाता है कि अमाशय की दीवार पे जो जठर रस होता है, इसमें अमाशय जो होगा ना उसकी दीवारों पे क्या निकलता है, जठर निकलता है। जठर रस किस ग्रंथियों से निकलता है, तो आप कहोगे पाइलोरिक ग्रंथियां जो होती हैं उससे क्या निकलता है, जठर रस होता है। कौन सा निकलता है, जठर रस, ठीक है। HCl की अगर हम बात करें, जो बात कर रहे थे अभी, तो ये क्या करता है ना, जो आपके ऑस्टिक सेल्स होते हैं, जो खराब सेल्स होते हैं, उनको भी क्या करता है, नष्ट कर देता है, ठीक है। और क्या करता है ये, तो फूड के को क्या करता है, हानिकारक पदार्थों से, जो फूड के साथ हानिकारक जीवाणु आ जाते हैं उनको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। एंजाइम की क्रिया को क्या कर देता है, तीव्र कर देता है ना, ध्यान रखना। अगर क्या करे, एंजाइम जो होते हैं आमाशय के अंदर, उनकी क्रिया को क्या कर देता है, तीव्र कर देता है। भोजन को अम्लीय बना देता है, जो HCl है वो क्या करता है, भोजन को क्या कर देगा, अम्लीय बना देगा, ध्यान रखना, ठीक है। इससे लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त कर देता है। ये जो मुंह से टाइलिन क्रिया चल रही होती है, अगर आपसे पूछिए कि टाइलिन की क्रिया कहाँ समाप्त होती है, तो आप कहोगे अमाशय में होती है। और अमाशय में कौन करता है, तो आप कहोगे HCl करता है। कौन करेगा, HCl, ठीक है। और ये पाइलोरिक अमाशय की म्यूकोशा गैस्ट्रिक हार्मोन्स का स्राव करता है, ठीक है, ध्यान रखना, क्या करता है, स्राव करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना। तो HCl क्या करेगा, भोजन को क्या करेगा, सड़ने से बचाएगा, भोजन में आए हुए हानिकारक पदार्थों को नष्ट कर देगा, एंजाइम की क्रिया को क्या कर देता है, तीव्र कर देता है, और भोजन को क्या बना देता है, अम्लीय बना देता है, और टॉयलिन की क्रिया को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, जो कहाँ से स्टार्ट हुई होती है, मुँह से स्टार्ट हुई होती है, ठीक है। मानव शरीर की किस संरचना में क्रमरूप परिशिका वेनिफ्रोम एंड एप्लेस्टिसक पाया जाता है, तो आप ध्यान रखना किस में पाया जाएगा, बड़ी आंत में। किस में पाया जाता है, बड़ी आंत में, ठीक है, ध्यान रखना। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को भंडार करता है, तो ध्यान रखना लीवर करता है। कौन करेगा, लीवर, यानी लीवर करेगा, ठीक है, ध्यान रखना। शरीर में जो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है जो फैट को, यानी कार्बोहाइड्रेट को, वो कौन करता है, लीवर करता है। बाद में इसी को तोड़ता रहता है, और जब ये टूटता है तो इसमें क्या निकलती है, जहरीली अमोनिया निकलती है, ठीक है, ध्यान रखना। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो आप ध्यान रखना, लीवर होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, अगर आपसे पूछेगा तो आप कौन सा बताओगे, लीवर बताओगे। क्या बताओगे, लीवर होती है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं। अग्नाशय मानव शरीर को दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली कौन है, लीवर, और दूसरी कौन है, अग्नाशय है। पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लीवर होता है। कौन सा होगा, लीवर, ये आपको ध्यान रखना है। कौन प्रभावित होता है, तो आपको लीवर होता है, ठीक है, लीवर होता है पीलिया में। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है, तो स्टार्च जो अंतिम उत्पाद, यानी स्टार्च जो अंत में बदल जाता है वो ग्लूकोज में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, ग्लूकोज में, ठीक है। कॉड मछली के लीवर तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आपको विटामिन ए पाया जाता है उसकी लीवर में, ठीक है, ध्यान रखना। मेम्पिस गैलिशुआ पैरोमैक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी जिसमें पैरोटिक ग्रंथियों में सूजन और जलन व दर्द होने लगता है, ठीक है, ध्यान रखना। पूछ सकता है पैरोटिक ग्रंथियों में सूजन किसके कारण आ जाती है, कौन से वायरस के कारण, तो आपको पैरामैक्सो और गलशुआ, किसको, गलशुआ, ठीक है, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट बात करते हैं। लैंगरहैंस की द्विपायिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं, तो अग्नाशय में होती हैं। किस में होती हैं, अग्नाशय में, ठीक है। इन्हें पैनक्रेशिस बोलते हैं, ठीक है। मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी श्रवण होता है, तो आप ध्यान रखना किसका होता है, तो इसकी हम लोग बात करेंगे अग्नाशय का। किसका होता है, अग्नाशय का, ठीक है। मानव शरीर में किस अंग में हार्मोन के साथ साथ पाचन एंजाइमों का भी श्रवण होता है, तो अग्नाशय में होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रोटीन फोर्टीन ये सब विटामिन यहीं पर क्या हो जाती है, आपकी संचित कर ली जाती हैं। जठर ग्रंथियाँ किस अंग में पाई जाती हैं, तो अम्लाशय। अभी हमने बताई थी जठर ग्रंथियाँ, है ना, जठर ग्रंथियाँ बताई थी अभी आपको, ठीक है, समझ में आ गया होगा। जठर ग्रंथियाँ क्या करती हैं, आपको पता होना चाहिए जठर ग्रंथियाँ क्या करती हैं। अम्लाशय में जठर ग्रंथियाँ क्या करती हैं, तो आप बता देना। ग्रंथियाँ हैं उनमें क्या होता है, पाइलोरिक ग्रंथियों से निकलती हैं, जठर रस बनाती हैं, जिसमें दो एंजाइम स्रावित होते हैं। क्या होते हैं, दो, ठीक है। पहला कौन सा है, पाइप्सिन, जो प्रोटीन को खंडित करके क्या सरल द्रव्यों में क्या कर देता है, वृद्धि देता है, ठीक है। एक आपका रेनिन है, जिसके द्वारा दूध में घुली हुई प्रोटीन जो होती है उनको क्या कर लेता है, वो स्टोर कर देता है, परिवर्तित कर देता है, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, ये जठर रस में पाए जाते हैं, ठीक है। लीवर द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है, तो फाइब्रोजेन एवं थ्रोम्बोबिन। ये फाइब्रोजेन और थ्रोम्बोबिन क्या करता है, तो आप देखना ब्लड जो होता है उसके रक्त के थक्का जमाने में काम में आता है। कौन आता है, ये फाइब्रोजेन और
थाइब्रोविन, ठीक है। फाइब्रोजेन एवं थाइब्रोजन ये दोनों क्या होते हैं और ये कहाँ संश्लेषण होते हैं? तो अब लीवर करता है इन्हें। कौन करता है? लीवर करता है, इनकी लीवर इन्हें बनाता है। लीवर में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? तो कौन रोकता है? हेपरिन रोकता है, ठीक है। हेपरिन अगर शरीर के अंदर रहेगा तब तक ब्लड को जमने नहीं देगा, और जैसे हम लोग कट जाते हैं तो ये वायु के संपर्क में आने पर क्या हो जाता है? स्वतः ही मर जाता है, और उसके बाद जो ब्लड होता है उसको जमाने के लिए कौन आता है? फाइब्रोजन आएगा। कौन आएगा? फाइब्रोजन कार्य करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो किडनी पर पड़ता है। क्या पड़ता है? किडनी पर, ठीक है, ध्यान रखना। किस पर पड़ेगा? किडनी पर पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न हो जाता है? तो देखना, लगभग ज़्यादातर जो खत्म हो जाता है वो छोटी आंत में ही खत्म हो जाता है। किसमें होता है? छोटी आंत में, ठीक है, ध्यान रखना। पाचन जो होता है मानव शरीर का, पाचन अधिकांश किस भाग में होता है? तो वो छोटी आंत में। मानव शरीर में छोटी आंत होती है अवशोषण के लिए। किसके लिए होती है? अवशोषण। जितने भी आपके प्रोटीन है, विटामिन है, ठीक है, हार्मोन्स और ये सब को क्या कर लेती है? वो अवशोषण कर लेती है। लास्ट में ज़्यादातर क्या करता है? ये अवशोषण कर लेती है। प्रोटीन का अंतिम जो होता है वो आपका छोटी आंत में हो जाता है, अवशोषण जो आता है वो, ठीक है। मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। पूछेगा मानव शरीर में जो बच्चे होते हैं उनको कितने महीने बाद दांत निकलते हैं? तो 6 महीने बाद दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो ध्यान रखना, किडनी करती है। रक्त से क्या करती है? किडनी करती है। कौन? रक्त से यूरिया। ध्यान रखना, रक्त से यूरिया कौन करेगा अलग? तो किडनी करती है। और रक्त को छानने का काम भी कौन करती है? किडनी करती है, ठीक है। इनकी शुद्धिकरण का काम कौन करेगी? किडनी करेगी, ठीक है, जो भी चीज़ें होती हैं। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो जस्ता होती है। इंसुलिन में कौन सी होती है? जस्ता। ये इंसुलिन के टीके भी लगाए जाते हैं उन लोगों को जिनको शुगर हुई होती है। क्या होती है? शुगर, यानी शुगर की जो होती है मात्रा बढ़ जाती है, उनको क्या लगाते हैं? इंसुलिन के टीके लगाते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे तक क्या पाई जाती है आपकी? तो आप ध्यान रखना, क्या पाई जाती है? जस्ता पाया जाता है, ठीक है। मानव शिशु में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर दांत निकलते हैं ना। सबसे पहले कौन से निकलेंगे? इंसाइजर। इंसाइजर जो सेंटर में होते हैं वही दांत पहले निकलेंगे, ठीक है। बिल्कुल मशीन की तरह होते हैं, कभी उंगली दबा के देखना उसमें कितनी तेज़ी से वो काटते हैं, ठीक है। तो वो क्या निकलते हैं? इंसीजर कहलाते हैं। पूछेगा सर जो 6 महीने के बाद दांत निकलने प्रारंभ होते हैं वो कौन से दांत निकलते हैं? तो इंसीजर जो मिडल में पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी संख्या 4 होती है। तो यहाँ तक आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और ध्यान से देखें, बहुत अच्छी जानकारी है पेट और एसआई के लिए, ठीक है। और इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपके इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हो हमारे, तो आयुष्मान भव हमारे चैनल पर जाकर हमारी बायो प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।